नए साल के मौके पर एक तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद है। सर, मायावती कहती हैं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सब आरक्षण के खिलाफ है। आप लोग SC ST आरक्षण के खिलाफ तो हैं ही, OBC आरक्षण के खिलाफ भी है। जब वो थी तो किसके खिलाफ थी? उसको मालूम है कि 2007 में जब गद्दी बैठते ही जाते हमारे आरक्षण को खत्म किया था 17 पिछड़े। जब उनकी सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार चल रही थी तो इन जातियों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हम कहते हैं लेदरमैन वाशरमैन को दोगे, फिशरमैन की उपजाति कहाँ जाएंगी? उनको अगर गलती से डाली दिया मुलायम सिंह ने तो इनको सुधार करने के लिए इनको वोट दिया था, 1585 के नारा के वोट लिया था, तो इनको इन जातियों की वकालत हमारे लोगों ने विश्वास किया हाथी और साइकिल पर। दलित और पिछड़ों ने विश्वास किया और इन लोगों ने विश्वासघात किया। अगर विश्वास नहीं घात किया होता तो ये जातियां आज उपेक्षित नहीं होती। आज सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट देख लीजिए और ऐसे भी देख लीजिए कि गांव में खाली 23% आरक्षण का, खाली एक ही परिवार एक ही चंगू मंगू मलाई खाएंगे, बाकी गांव का ननकू राम ऐसे रह जाएगा। हम कहते हैं पिछड़ों में भी 27%। तो इसलिए ये जातियां आज के दिन में जिनको इन लोगों ने छोड़ दिया था, जिन्होंने उपेक्षित रखा था, 52% का अगर इन्होंने सुरक्षा दी होती, 52% को साथ लेके चले होते तो आज शायद ये दशा नहीं होती समाजवादी पार्टी। अगर 23% में भी अगर ये सारी अतिपिछड़ी जातियों को साथ ली होती तो शायद ये दशा नहीं होती इनकी। तो आज के दिन में सबकी सुरक्षा, सबके न्याय देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही, इसलिए सारी जातियां उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है इसका दोषी कौन है? मायावती भी तंज आपकी सरकार पर ही कस रही है, समाजवादी पार्टी लगातार घेरने में जुटी है OBC आरक्षण को लेकर। तो पिछली सरकार है, कांग्रेस सबसे बड़ी दोषी है केंद्र में कि उन्होंने सबका नहीं दिया। लेदरमैन वाशरमैन को दिया, फिशरमैन का खा गए, क्राफ्टमैन का खा गए, हंटर का खा गए, सबका खा गए। हम कहते हैं इनको भी पिछड़ी जाति में सपा बसपा भी थे, ये लोग भी रहनुमाई किए थे। 1585 का हमारे साथ तो 4 बार इनका साथ दिया, इन्होंने पिछड़े के नाम पर दिया, लेकिन हमारे लोगों ने भी 5 बार इनको मुख्यमंत्री बना। इनके सहयोग से 2014 केंद्र में सरकार चली थी। तो दोषी तो यही लोग हैं इनके आरक्षण की विसंगति न दूर करने। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी, संघर्ष करेगी। इसके साथ ही मायावती किससे मिली हुई है ये प्रदेश की जनता जानती है, ये शिवपाल यादव कह रहे हैं। ये हम कहते हैं ये किससे मिले? वही 1000 चंगू मंगू के साथ मिले, उन्हीं वही लोग उनके साथ रहेंगे। देश की जनता तो नहीं रहेगी, क्योंकि वोट देकर 30 साल तक भोग चुकी है। 30 साल तक सपा बसपा को वोट देकर जो वोट देकर भोग चुका, अपनी नौकरी लुटा चुका, वो उनके साथ क्यों रहेगा? वो तो जहां है वहीं रहेगा। भारतीय आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि मायावती मिली हुई है बीजेपी के साथ। अब वो आरोप के अलावा उनके पास और क्या रह गया? समाजवादी पार्टी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है आज से उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ, इसके साथ ही OBC आरक्षण के खिलाफ, किस तरह से देख रहे समाजवादी पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन? विरोध प्रदर्शन तो समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ करना चाहिए कि जिन लोगों ने और बिरादरी की नौकरियों पर डकैती डाला है, उनके हिस्से पर डकैती डाला और इन्होंने भरोसा कर लिया 2-4-10 हजारों चंगू मंगू पर, उन लोगों ने इनको बर्बाद कर दिया। माननीय अखिलेश जी को समाजवादी, उनके खिलाफ इनको प्रदर्शन करना चाहिए और उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, फिर बाद में विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि OBC आरक्षण के साथ सरकार है और बिना OBC आरक्षण के सरकार चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं कराएगी। और भले ही समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन इसका कोई फायदा आने वाले दिनों में यूपी में नहीं देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।